नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि एक पत्नी जो होती है अपने पति के विरुद्ध डीवी एक्ट के अंतर्गत जाके कोर्ट में एक झूठा मुकदमा दर्ज करा देती है। पत्नी सिर्फ इतना ही नहीं करती है कि वो पति का नाम उस केस में डाले। पत्नी जो होती है, पति के जो भी रिश्तेदार होते हैं, खास लोग होते हैं, सबके नाम उस केस में डाल देती है। संख्या चाहे 5, 7, 10, 12 कितनी भी हो जाए। तो पत्नी का जो मेन मकसद होता है, पति के अलावा पति के घर वालों को, पति के रिश्तेदारों को परेशान करना होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान होंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनेगा और ज्यादा से ज्यादा पत्नी को पैसे मिल सकेंगे। यही मेन उद्देश्य होता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा डीवी एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज कराया है, उसमें आपके काफी रिश्तेदारों के नाम उसने डाल दिया है, तो आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जो आपके इस समस्या का समाधान कर देगा। इस जजमेंट के जरिए आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर लगे मुकदमे को आसानी से खत्म करा पाएंगे, ताकि आपके ऊपर जो बड़ी समस्या आई है उससे आपको काफी बड़ी राहत मिल सके। तो आपके रिश्तेदारों का नाम यदि झूठे मामले में घसीटा गया है तो इस जजमेंट को बारीकी से समझिएगा, इस जजमेंट का यूज करके फायदा जरूर लीजिएगा। तो आइए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि जैसे किस प्रकार से 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों की प्रक्रिया चलती है, कैसे आपको ड्राफ्टिंग करनी होती है, कैसे आपको ऑब्जेक्शन लगाना होता है, कैसे मेंटेनेंस देने से बच सकती है, कैसे 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाएंगे, कैसे डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएंगे। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल सकती है। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केस लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये किताब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। इस किताब को यदि आप बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट होते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लेटेस्ट में क्या चल रहा है इन चीजों को जान सके। और जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, जैसे 498 एक केस हुआ हो, पति और पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, 125 सीआरपीसी में पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, डीवी एक्ट में मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को आसानी से डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट आते हैं वो आप रूलिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं और अपने भी केस में फायदे ले सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के केसेस को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में लगा के फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ आपको बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, यदि आप उसकी कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां आपको इसकी कॉपी भी मिल जाएगी। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं और आपको उस मुकदमे में कोई मुझसे ड्राफ्टिंग करानी है, जैसे डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना है, 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन बनवाना है, बेल एप्लीकेशन बनवाना है, या फिर 125 सीआरपीसी का ऑब्जेक्शन बनवाना है, इंट्रीम मेंटेनेंस के लिए ऑब्जेक्शन बनवाना है, तो इसकी ड्राफ्टिंग आप मुझसे करा सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं और चीजों को समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। ये पूरे भारतवर्ष में लागू है, कहीं भी इस जजमेंट का यूज आप रूलिंग के तौर पे कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। अब देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो जो जजमेंट है वो आशीष दीक्षित वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, ये जो जजमेंट है वो डीवी एक्ट जो होता है, पूरा नाम जिसका होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इससे संबंधित जो मुकदमे होते हैं उसे रद्द कराने से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, डीवी एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत पति और साथ में अन्य 11 लोग यानी टोटल 12 लोगों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराती है, जिसमें वो राहत की मांग करती है, संरक्षण की मांग करती है, भरण पोषण की मांग करती है। जब ये मुकदमे दर्ज हो जाती हैं तो इन 12 लोगों को कोर्ट जो होता है, मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होता है, वो नोटिस भेज देता है कि आइए कोर्ट में अपनी आप जवाबदेही दीजिए।
उसके बाद देखिए, जब सबको नोटिस चला जाता है तो पति और अन्य जो पति के घर वाले रिश्तेदार होते हैं वो इस नोटिस के विरुद्ध कि हमें झूठा फंसाया गया है, परेशान करने के लिए मामला दर्ज कराया गया है, इतने लोगों को क्यों घसीटा गया है, इसके खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद जाते हैं। वो रीट पिटीशन दायर करते हैं कि मामले को रद्द कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है। हाईकोर्ट उनके पिटीशन को खारिज कर देता है। उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं, टोटल 12 लोग होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि यहाँ जो भी विवाद है वो पति पत्नी के मध्य है, इसमें 12 लोगों का घसीटा जाना बिल्कुल अनुचित प्रतीत होता है। हाईकोर्ट को ही इस पे ध्यान देना चाहिए था, और इतने सारे लोगों के ऊपर कोई मामला ही नहीं बन रहा है, फिर भी इतने लोगों को फंसाया गया है, उन्हें कानूनी दलदल में घसीटा जा रहा है। ये कानून का दुरुपयोग है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट को ही इस पे एक्शन लेना चाहिए था। हाईकोर्ट को देखना चाहिए था कि क्या सभी के ऊपर आरोप बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या स्पेसिफिक आरोप लगे हैं या नहीं लगे हैं, तो वहीं से इस प्रकार के मामले खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन लोगों को परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक सख्त गाइडलाइन यहां जारी कर देता है कि यदि इस प्रकार के मामले हैं जहां मामले में झूठा घसीटा गया है, फंसाया गया है, कोई मामला नहीं बन रहा है, स्पेसिफिक आरोप नहीं लगे हैं, तो इस प्रकार के रिश्तेदारों के ऊपर समन ही नहीं जारी होना चाहिए। जारी हो गया है तो हाईकोर्ट से ही उसे खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो यही कहता है कि यह जो मामला है वो पति की जो मां है और पिता है उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं लोगों को इस मुकदमे को लड़ना चाहिए। बाकी अन्य जो लोग हैं, 9 लोग जो बच रहे हैं, यानी संख्या 4 से लेके संख्या 12 तक, इन लोगों का कोई मतलब नहीं बन रहा है। इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, गलत आरोप लगे हैं, इन्हें फंसाया गया है, इनके ऊपर कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं है और इनके ऊपर लगे मामले को खत्म किया जाता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर देता है कि जहां पति के रिश्तेदारों को मामले में घसीटा गया है, उनके ऊपर स्पेसिफिक आरोप नहीं लगा है, वहां उनके ऊपर मुकदमा चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनके ऊपर लगे मुकदमे को खत्म कर देना चाहिए। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके माता पिता, आपके रिश्तेदारों को मामले में फंसा दिया है, तो आप चाहे तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के अपने रिश्तेदारों के ऊपर लगे मुकदमे को आसानी से खत्म करा पाएंगे और एक बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा पाएंगे। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं जिसे आप यूज करके फायदा ले सके, तो हमारा जो ग्रुप है, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, उसमें आप जरूर जुड़ जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।